जागरूक किया है और क्या मैसेज? देखो, मैंने यही कहा है कि पुलिस अकेला कुछ नहीं कर सकती जब तक लोग जागरूक ना होंगे। तो हमने समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। मैंने खेलों के तहत मैंने सरपंच साहब से बात भी की है कि भाई गांव के अंदर खेलों का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो ताकि उसकी वजह से ज़्यादा बच्चे अगर खेलों से जुड़ेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। मेरे को इस चीज़ का पता है। लाइफ में बच्चा कोई टारगेट हो जाता है तो उसी की तरफ चलता है, वो XYZ कामों में नहीं जाता है। तो आप भी खुद भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी की बात करें उनको किस तरह से? जैसे मैं भिवानी से हूँ और मैंने यहाँ के देखा तो मेरे को उसके बाद पता लगा कि चिट्टा नाम का भी कोई नशा होता है जिसको इंग्लिश में हीरोइन बोलते हैं। मैं इसको समझता था कि ये भारी नशा है, अमेरिका इंग्लैंड जैसे देशों में होगा ये, तो मैंने देखा कि यहाँ भी होता है चीज़। तो हम लोग को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र विजिट कर रहे हैं। SP साहब इसमें बहुत जागरूक हैं, हमारे DG साहब भी इसके बारे में बहुत डेली संज्ञान लेते हैं। तो हमसे जो भी असंभव प्रयास होता है हम नशे के विरुद्ध उन कामों करने के लिए तैयार हैं। गांव के द्वारा समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, SP सर खुद भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो किस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि और भी जो नहीं, मैसेज यही है, जैसे डॉक्टर साहब को बुलाया है, उन्होंने सारे नशे की बीमारी को कैसे किस तरीके से कौन से लोग करते हैं, मैंने नशा मुक्ति केंद्र सेंटर विजिट भी किया है, तो हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मानसिकता एक्चुअल में होती क्या जो नशा करते हैं। तो मैंने इसमें ये चीज़ जाना, जो गृहिणी है, जो माता है, उसका मेन रोल होता है ताकि बच्चे को भविष्य बनाने में, और वो कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों से चूक होती है जो बच्चा हमारा खराब होता है। तो मैंने आज इन सब से प्रतिज्ञा दिलवाई है कि नशे को दूर भगाएंगे और मेरे को लगता है इसका बहुत पॉजिटिव असर समाज पर पड़ेगा। नाटक के जरिए भी युवाओं ने नाटक पेश किया, उसके जरिए भी युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए और एक छोटे से नाटक के जरिए पूरी कहानी बताई गई है नशे जी। नहीं, वो नाटक मैं पहले भी देख चुका हूँ और वो नाटक बहुत इमोशनल है। कई बार उसमें मजाक की पंच लाइन्स भी हैं जो दर्शकों को जोड़ने के लिए बनाई गई है, लेकिन वो बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। उसके अंदर कोई बनावटी बात नहीं। इसी तरीके से एक आदमी नशे में लगाता है दूसरे को, जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं फिर वो तीसरे को लगाता है ताकि वो अपना पैसे जनरेट कर सके। हम भी जिन चिट्टे विट्टे वालों को पकड़ते हैं वो यही कहते हैं कि 5 ग्राम तो मेरा खुद का है, इसको तो मैं अपने 3-4 दिन चलाऊंगा, और ये बचा हुआ 10-15 ग्राम बेचने के लिए है, ताकि वो, अब ये देखो, वो कड़ी से कड़ी आगे मिला रहा ताकि वो अपना खर्चा उससे निकाल सके। क्योंकि जैसे आप सबको पता है चिट्टा बहुत महंगा नशा है, तो अगर मान ले आदमी के पास पैसे खत्म हो जाए, उसको नशा तो फिर भी चाहिए, फिर वो किसी दूसरे को कड़ी जोड़ देगा। हाँ, एक बार करके देख ले, जैसे उन्हें बताया, एक बार करके देख ले, फ्री है, दोबारा से पैसे देने लग जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत अच्छा नाटक था, बहुत पॉजिटिव मैसेज वहाँ जाएगा। मैं आप सबसे भी ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने TV चैनल्स पे, अपने YouTube चैनल्स पे इस चीज़ को चलाइए ताकि कोई ना कोई इस नशे की लत से बाहर निकल सके। प्रशासन की तरफ से 115 गांव नशा मुक्त घोषित किए गए जी। तो बाकी जो गांव हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई और प्लानिंग हो रही है? नहीं, प्रशासन हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि लोग जागरूक हों। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अब कोई बंदा 1 ग्राम नशा लाया है और हमको उसकी मुखबरी नहीं है, तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे? अपने लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के हाथ में ही है। जैसे ये गांव नशा मुक्त है या दूसरे गांव नशा मुक्त हैं, जो वहाँ सरपंच हैं और वहाँ के लोगों ने जिम्मेवारी ली कि कल को हमारे बच्चे खराब ना हो जाए, इसलिए हम इस गाँव को नशा मुक्त करें। उन्होंने प्रशासन से आके अपील की कि सर, हमारे गांव के अंदर ये बंदा नशा बेचता है और ये बंदे नशे करते हैं, तो आप इनका संज्ञान लीजिए ताकि हमारा गांव नशा मुक्त हो जाए। एक समस्या पुलिस डिपार्टमेंट के विषय सामने आ रही है, जैसे कम मात्रा में चिट्टा मिलता है जी, तो उनकी जमानत हो जाती है जी। तो ये गांव में भी एक बड़ी समस्या। आप एक बात बताइए, पुलिस तो जमानत किसी की कराती नहीं। आप जैसे लोग हैं समाज में जो ये कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार इससे गलती होगी, इसको जमानत दे, तो मैं आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा, यही आग्रह करूंगा, मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से ये कि भाई उसकी जमानत ना कराइए, उसको अंदर पड़ा रहने दे, 2, 4, 5, 7, 10, 15 महीने उसको अंदर पड़ा रहने दे, ताकि उसको एक अकल लगे। आप उसको बाहर निकाल के बता रहे मेरी तो कल को फिर कोई जमानत करा लेगा, तो फिर वो अपना नशे काम रोकेगा कैसे? तो इसलिए मेरी पूरी समाज से प्रार्थना है कि भाई जो भी नशेड़ी है, और मेरे सभी अपने वकीलों से भी ये प्रार्थना है, अपने एडवोकेट, अपने PP के, कि भाई नशे वाले के समर्थन में आप उसकी अपील मत सुनिए। गांव सरपंच और प्रतिनिधि के द्वारा काफी ज्यादा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, गांव को नशे से दूर रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कल को इनका बच्चा भी नशा करने लग जाएगा। तो मैं यही बोलता हूँ कि एक बार आदमी अपने खुद के लिए सोचना शुरू कर दे कि इसका बच्चा कर रहा है तो कल को मेरा बच्चा भी करेगा, तो अपने घर को बचाने के लिए दूसरे को पकड़वा दो। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानता हूँ, भाई उसका बच्चा ही बच जाएगा, तुम्हारा बच्चा ही बच जाएगा। तो ग्राम पंचायतों की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? नहीं,
हर एक ग्राम पंचायत आज तक मैं अभी तक यहाँ सिरसा जितने भी गाँव में गया हूँ, चाहे यहाँ थाना सदर सिरसा के हों, चाहे डींग के हों, चाहे चोपटा के, गांव वालों का पूर्णतः समर्थन है। क्योंकि एक गांव में नशा करने वाले 5, 10, 20 बंदे हैं, बाकी जो 2000 बंदे बच गए वो तो नशा नहीं करते, वो नशे के खिलाफ है। तो गांव का पूरा समर्थन है। ठीक है सर एक